ट्वेल्थ बोर्ड्स जब नज़दीक आ रहे थे उससे 2-3 महीने पहले मैंने डेडिकेट किया कि हाँ रोज़ का 2 घंटे मैं बोर्ड्स पे फोकस करूँगा, क्योंकि जे एडवांस में बोलते हैं मैथ्स ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है काफ़ी केसेस में। तो हाँ, मैथ्स में एक एडवांटेज मिलना काफ़ी अच्छी बात है। जे एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाते हैं। जैसे ही मेरा एडवांस का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा था तो 5 से 6 दिन पहले मैंने वो एरर नोट पढ़ा था कि क्या-क्या मिस्टेक मैंने की है, ताकि एग्ज़ाम गिविंग स्ट्रैटेजी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। मॉक्स वगैरह से आपको सीखने को मिलेगा कि कौन सी गलतियाँ एग्ज़ाम के टाइम होती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। जेईई एडवांस 2026 का रिजल्ट आ चुका है और हमेशा की तरह एक बार फिर से परिणामों में एलन स्टूडेंट्स ने इतिहास दोहराया है। फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रिंस, जिन्होंने जेईई एडवांस 2026 में शानदार प्रदर्शन किया है। तो चलिए प्रिंस से बातचीत करते हैं और उनकी अब तक की जर्नी के बारे में जानते हैं। प्रिंस, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? वो क्या मोमेंट था जब आपने रिजल्ट देखा? काफ़ी अच्छा लग रहा है। रिज़ल्ट तो पापा-मम्मी के साथ ही देखा था, हम्म। तो जब रैंक देखी थी तब काफ़ी अच्छा लगा कि ओके, जो तो ड्रीम कॉलेज था वो मिल जाएगा। ओके, तो पहले से आपको उम्मीद थी कि आपकी इतनी अच्छी रैंक आएगी या फिर रिजल्ट देखने के बाद में और अच्छा लगा? नहीं, इतनी उम्मीद तो नहीं थी एग्ज़ाम के बाद। हम्म। मतलब थी कि हाँ, अच्छी रैंक आ जाएगी, पर इतनी अच्छी आ जाएगी ये इतनी उम्मीद नहीं थी। ओके, तो रिलेटिव्स के फ़ोन आए होंगे या कैसे बधाई का सिलसिला चल रहा होगा? हाँ, रिलेटिव्स के फ़ोन आए थे, हम्म। सब कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। ओके, तो आप यहाँ से स्टडी करते हैं, आप यहाँ से घर गए थे या फिर अभी तक घर नहीं गए? नहीं, अभी तक तो घर नहीं गए क्योंकि पापा-मम्मी दोनों इधर ही है, पापा की ओके। जॉब भी इधर ही है। ओके। तो अच्छा प्रिंस, आपकी फैमिली में कौन कौन है और आपके फादर क्या करते हैं? मेरी फैमिली में मैं, पापा-मम्मी हैं। हम्म। पापा तो पहले एयरफोर्स में थे, अभी रिटायर होके बैंक में हैं, ओके। और मम्मी होम मेकर है। ओके, तो आप कोटा में आए इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें यहाँ पे दोनों को साथ में स्टे करना है। हाँ, मतलब पापा का बैंक में जब जॉब लगी तो पोस्टिंग कोटा ही आ गई हम्म। फॉर्च्यूनेटली, तो तीनों ही इधर ही रहे 3 साल। चलो, मतलब कह सकते हैं कि फैमिली को लेके तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, घर की इतनी याद नहीं आई क्योंकि फैमिली जो है वो यहीं पे साथ में हाँ, रहती है। वो ये एक प्लस पॉइंट रहा आपका कोटा में रहते हुए। हाँ, वो अच्छा। प्लस पॉइंट। ओके, कहाँ से हैं आप? मैं जोधपुर से हूँ। ओके, तो जोधपुर से कोटा की अगर बात करें तो कब आपको ये ख्याल आया कि आपको आईआईटीएन बनना है और दूसरा कि कोटा ही चूज़ किया आपने, स्पेशली एलन? जब मैं 9th क्लास में था तब टैलेंट एक्स के बारे में पता चला था एक ओके। रिलेटिव से, हम्म। तो टैलेंट एक्स दिया था, उसमें अच्छा स्कॉलरशिप मिला और एलन में ओके, एडमिशन ले लिया। वाई यू चूज़ एलन? आई मीन, मतलब जोधपुर में भी बहुत सारी कोचिंग्स होगी, लेकिन कब आपको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे एलन ही जाना क्योंकि वो बेस्ट है, कुछ भी ऐसा? एलन के प्रीवियस रिजल्ट्स देखे थे कि इतने हम्म। सारे रैंक निकले, हम्म। उससे रहा था कि हाँ एलन के अच्छा ही होगा। तो ओके, तो कैसा लगा यहाँ आने के बाद? काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सपोर्टिव रहते हैं एलन हम्म। की टीम। कोई पहला एक्सपीरियंस जो आप हमेशा याद रखेंगे कोटा में आने के बाद? मतलब अचानक से कोटा आए होंगे आप, बहुत सारे नए लोग मिले होंगे, स्टूडेंट्स भी, क्लासमेट, या कह सकते हैं कि जो फैकल्टी है, लेकिन कोई एक मोमेंट जो आपको हमेशा याद रहता है, आपको लगता है कि उस दिन मुझे लगा था कि बहुत सही डिसीजन लिया मैंने कोटा आने का? सही डिसीजन ऐसा तो कोई खास मोमेंट नहीं रहा, हम्म। मतलब ओके, ये कह सकते हो आप कि हाँ, अब जब रिजल्ट आ गया तो मुझे वो मोमेंट फील हो रहा है कि मेरा सही डिसीजन था जो मैंने 2 या 3 साल पहले लिया, कि मैं कोटा आया और फाइनली जो मैं चाहता था वो सपना यहाँ पे पूरा हुआ है। अच्छा प्रिंस, आपका डेली रूटीन क्या रहता था? क्या करते थे आप पूरे दिन और कैसे पढ़ाई करते थे? मतलब लाइक जो मिथ है कि 18 घंटे पढ़ते थे, या फिर क्या था? ऐसे कोई फिक्स डेली रूटीन नहीं था, मतलब हम्म। कि जिस दिन मान लो ज़्यादा टारगेट्स है उस दिन थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया, हम्म। या फिर किसी दिन थोड़ा रिलैक्स डे है तो रिलेटिवली कम पढ़ लिया, थोड़ा अदर एक्टिविटीज़ में कर लिया ताकि माइंड भी रिलैक्स रहे। बाकी एवरेज तो यही रहता था कि सुबह उठना, फिर कितने हम बजे उठते थे आप? सुबह मतलब क्लास जैसे हमारी 9 बजे से होती है तो मैं 7 बजे करीब उठता था। हम्म। तैयार वैयार होके क्लास गए, क्लास से आके फिर दिन में लंच वंच करके फिर होमवर्क करता था, शाम को थोड़ा वॉकिंग कर लिया बाहर, हम्म। फिर शाम को वही पढ़ता था, रिवीजन जो पढ़ाया, फिर बाकी नाइट में मैं सो जाता करीब 11 बजे। ठीक है, कितने घंटे सोते थे आप? तो नींद तो मैं अच्छी लेता था, 7-8 घंटे। एक तो प्रिंस, आपने इतने टफेस्ट एग्जाम में इतना शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपकी स्कूलिंग की बात करें या इसके साथ में सेल्फ स्टडी, बहुत सारे डाउट जो थे उन सबको कैसे आपने मैनेज किया? कैसे आपने हर सब्जेक्ट को इतना टाइम दिया, या कह सकते हैं कि स्कूल में भी इतना अच्छा परफॉर्म करने के पीछे क्या वजह रही? मतलब मैंने अपना डिवाइड किया था कि जैसे 12th बोर्ड्स जब नज़दीक आ रहे थे उससे 2-3 महीने पहले मैंने डेडिकेट किया कि हाँ रोज़ का 2 घंटे मैं बोर्ड्स पे फोकस करूँगा, क्योंकि
मेन तो बोर्ड्स में सब्जेक्टिव वाला पार्ट होता है कि राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। तो मैं रोज़ का जैसे एक से 1.5 घंटा क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस करता था। अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका और क्यों पसंद है? क्या चीज़ आपको उसकी बहुत बेहतरीन लगती है कि मुझे उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अच्छा लगता है, ऐसा? फेवरेट सब्जेक्ट तो मैथ्स है। मतलब बचपन से ही मेरा मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी मज़ा आता है। और कुछ कह सकते हैं नंबरों से बचपन से ही प्यार था, तो ओके, उस कारण से। ठीक है। तो अब वो लगता है कि बहुत सही डिसीजन था, हाँ, काफ़ी सही डिसीजन लग रहा है। मतलब हेल्प मिली? अच्छा, आपकी मैथ जैसे आपने कहा कि स्टार्टिंग से काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, तो जेईई एडवांस को क्रैक करने में उसकी हेल्प मिली? हाँ, लगता है आपको मैथ कि स्टार्टिंग से? जे एडवांस में बोलते हैं मैथ्स ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है काफ़ी केसेस में। तो हाँ, मैथ्स में एक एडवांटेज मिलना काफ़ी अच्छी बात रही। ओके, कितने टाइम से प्रिंस आप कोटा रह रहे हैं? मैं 3 साल से कोटा में रह रहा हूँ। ओके, तो इन 3 सालों में हमेशा एक जैसा दिन नहीं रहा होगा, बहुत सारे अप एंड डाउन्स भी आए हुए होंगे। कई बार आपको स्कूलिंग में हो सकता है कि सब्जेक्ट को लेके परेशानी हुई हो, या कह सकते हैं जेईई एडवांस की जब तैयारी कर रहे थे तो उस दरमियान किसी टॉपिक को लेके बहुत स्ट्रेस हुआ हो और लगा हो कि वो नहीं हो सकता। तो उस दरमियान खुद को कैसे सँभाला आपने और क्या करते थे जब आप बहुत स्ट्रेस में आ जाते थे? आपको लगता था हो ही नहीं रहा, मैं कितनी देर से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तब क्या करते थे? हाँ, ज़्यादातर केसेस फिजिक्स मैथ्स में होता है कि आपके एक क्वेश्चन आ गया, वो सॉल्व नहीं हो रहा, तो मतलब कई बार हो जाता है कि फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, क्यों नहीं हो रहा। मतलब काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस आए, पर मेन यही सीखा कि ज़रूरी नहीं है कि आपका क्वेश्चन बनाओ, आपने क्वेश्चन नहीं बनना उससे क्या सीखा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आगे उस टाइप का क्वेश्चन आ गए तो आप कैसे अप्रोच करोगे। बाकी तैयारी के टाइम जब मॉक्स होते थे, तो बीच में एक टाइम आया था जब मेरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम आते थे, ओके। तो उसमें मैंने टीचर से बात की। टीचर्स ने बोला कि आप पहले एनसीईआरटी पे फोकस करो, फिर एक्स्ट्रा कुछ चाहिए हो तो वो करना। उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग काफ़ी ज़रूरी रही इनऑर्गेनिक में। और जे एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाते हैं। तो एनसीईआरटी जब मैंने पढ़ी अच्छे से, तब फिर लगा इनऑर्गेनिक में कॉन्फिडेंस आ गया। तो जैसा आपने कहा कि मॉक टेस्ट जो है वो आपने दिया, उसके बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से मेरे अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं। मॉक टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट है प्रिंस एक स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो जेईई एडवांस की तैयारी कर रहा है, और उसके साथ साथ ही एलन की ओर से जो ऑल इंडिया ओपन टेस्ट कराया जाता है, ये कितना हेल्पफुल है? मॉक्स तो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि जे एडवांस का पैटर्न भी देखोगे तो बहुत ही थोड़ा टिपिकल टाइप हाँ पैटर्न बिल्कुल। होते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, क्योंकि 3 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करना है, तो एक टाइम मैनेजमेंट का भी फैक्टर रहता है। जैसे आपका कोई सब्जेक्ट वीक है, तो उसमें मे भी आपको ज़्यादा टाइम लग रहा हो, तो वो मॉक से ही आपको पता चलता है मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, मेरे को इसमें कितना टाइम देना है। तो मेरे भी जर्नी में मॉक्स ने काफ़ी हेल्प किया, जैसे मैंने बताया इनऑर्गेनिक में कभी बिल्कुल। कम आए, फिर वो इम्प्रूव हुआ, ऐसे काफ़ी। और जो ऑल इंडिया ओपन टेस्ट है? हाँ, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट हुए थे हमारे, वो काफ़ी रहते हैं, एक नेशनल लेवल पे स्टैंडिंग पता चलती है, हाँ आपकी अभी इतनी रैंक आ रही है, वो भी अच्छा, काफ़ी। कुछ ऐसा हुआ जैसे आपने कहा कि मॉक टेस्ट में पता चलता है, तो बहुत हेल्प तो है ही कि हमें ये पता चल जाता है कि कौन कौन से एरियाज़ है, कौन कौन से सब्जेक्ट या टॉपिक है जिनमें हम वीक है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत कॉन्फिडेंस भी आता है। ऐसा भी लगता है कि सेम इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो शायद मेरे एग्जाम में भी आ सकते हैं, या ऐसा हुआ भी है? हाँ, ऐसा होता है कि एलन में क्या है, मॉक्स हमारे बहुत सारे हुए, तो इतने सारे टाइप के क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स के, तो जब एडवांस का पेपर दिया तो मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसे ही लगा, हाँ इस टाइप का कर रखा है, इस टाइप का कर रखा है, तो वो तो उससे काफ़ी हेल्पफुल हेल्प लगा। मिली। अच्छा प्रिंस, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि उनके सपने पूरे हो और उनका मन पसंदीदा कॉलेज जो है वो उन्हें मिले, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, कहते हैं कि एग्ज़ाम में आप बहुत बेस्ट करते हो, पूरे साल स्टडी भी बहुत अच्छी करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक जो है वो बहुत ज़्यादा कर देते हो। तो होता है ना, कुछ क्वेश्चन बनते बनते भी गलत बन जाता है, बाद में आपको लगता है कि मैंने पढ़ाई भी करी थी, मैं इतना जानता था, लेकिन फिर भी कैसे गलत हो गया। तो आपके केस की अगर बात करें तो इतना अच्छा आपने परफॉर्म किया है, सिली मिस्टेक से कैसे आपने खुद को अवॉइड किया, कैसे बचाया? और इसी के साथ एक क्वेश्चन हो कि बैकलॉग जो हो जाता है उससे कैसे बचे? जैसे 11th के स्टार्टिंग में काफ़ी सिली मिस्टेक होते थे मॉक टेस्ट में, क्योंकि तब तक उतना प्रैक्टिस रहता नहीं है मॉक्स देने का। तो सिली मिस्टेक का सबसे पहले रीज़न फाइंड आउट करना है कि भाई मैंने एग्ज़ाम के टाइम क्या सोचा कि मेरा गलत हो गया। ठीक है। तो मैक्सिमम केसेस में यही था कि क्वेश्चन रीडिंग मिस्टेक हो गई, हाँ, मतलब जल्दी पढ़ लिया। हाँ, या फिर कैलकुलेशन एरर होती है कि कई बार ऐसा होता है आप 2+3 को भी गलत लिख देते हो। तो उस टाइप के एरर्स को एक नोट डाउन कर लिया था मैंने कॉपी में, और जैसे ही मेरा एडवांस का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा था, तो 5 से 6 दिन पहले मैंने वो एरर नोट पढ़ा था कि क्या क्या मिस्टेक मैंने की है, ताकि एग्ज़ाम के टाइम मेरे दिमाग में रहे कि हाँ ये मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। और स्टडी के टाइम बैकलॉग
आता है, पर जो बैकलॉग है उसका आपको एक बार पहले पता होना चाहिए क्या क्या बैकलॉग है, एक नोट डाउन करना चाहिए। और या फिर अपने ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं लेनी चाहिए। वो कह सकते हैं, बट जैसे करंट टॉपिक चल रहा है उस पर नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए बैकलॉग की वजह से। आपको जैसे अगर आपको लग रहा है कि हाँ करंट टॉपिक अभी थोड़ा लाइट मोड चल रहा है, तो उसमें फिर आप ज़्यादा टाइम दे दो बैकलॉग को। दिन का आप अलॉट कर लो, हाँ मुझे 1 से 2 घंटा बैकलॉग्स पे कवर करना है। और संडेज काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं क्योंकि उस दिन छुट्टी रहती है, बिल्कुल। तो उस दिन आप अपना थोड़ा बैकलॉग्स पे फोकस कर लो। और डाउट काउंटर्स कितने हेल्पफुल रहे, लाइक कि सब चीज़ें कर ली लेकिन फिर भी कि पूरी क्लास ले ली, मैंने इतने घंटे पढ़ लिया लेकिन फिर भी एक डाउट रह गया, तो वो कितना हेल्पफुल है कि कुछ क्लास कंप्लीट हो भी जाए लेकिन फिर भी मेरे पास फैकल्टी है, मेरे टीचर्स हैं जो कभी भी मैं पूछूं तो वो हमेशा मेरे साथ है। ये मेरे पापा भी बोलते हैं कि डाउट कभी नेक्स्ट डे तक नहीं जाना चाहिए। तो अगर आपको कि कोई चीज़ आज पढ़ी है और डाउट है तो तुरंत क्लियर कर लो। तो एलन में भी डाउट काउंटर रहते थे, तो जैसे जैसी हमारी क्लास हुई उसके बाद डाउट काउंटर रहता था, तो तुरंत जाके टीचर से पूछ लो, तो उस दिन का डाउट उसी दिन क्लियर हो जाता। तो उससे क्या है, काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर रहता था, तो उससे फ़ायदा मिला काफ़ी। हाँ। अच्छा प्रिंस, पढ़ाई की बहुत बातें हो गई, आपकी हॉबीज़ के बारे में अगर जानना चाहें कि प्रिंस को पढ़ाई करने के अलावा और क्या क्या करना अच्छा लगता है। पढ़ाई के टाइम बीच में जो फ्री टाइम मिले तो मैं रूबिक्स क्यूब सॉल्व करता था, ओके। और कभी कभी मूवीज़ देख ली। बस यही 2 में। बस दो ही हॉबीज़ है, कुछ खेलना नहीं अच्छा लगता या कुछ ऐसा कि फ्रेंड्स के साथ काफ़ी दिन हो गए बात कर लेता हूँ या कुछ भी ऐसा। फ्रेंड्स से तो बात क्लास में ही हो जाती थी, जब क्लास के ब्रेक होता था तो फ्रेंड्स से नॉर्मल जनरल बात हो जाती थी। बाकी पढ़ाई के टाइम इतना खेलने का तो मौका मिला नहीं, पर हाँ थोड़ा वॉक वॉक कर लेता था पापा मम्मी के साथ। गाने वगैरह सुनने पसंद है? गाने तो उतने अभी सुने नहीं है, अब देखते। अब मतलब तैयारी कर रहे हैं, अब देखते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे फैमिली के साथ रहते थे, हॉस्टल में नहीं रहते थे? नहीं, हाँ फैमिली के साथ। ओके, तो 3 साल आप कंटिन्यूसली कोटा में रहे हैं। इन 3 सालों की जर्नी आपकी कैसी रही है? कोटा ने क्या सिखाया? क्या खुद में बदलाव आपको दिखाई दिया, या क्या कहेंगे कोटा के बारे में? कोटा में मेन डिसिप्लिन सीखा मैंने, क्योंकि स्कूल टाइम में उतना डिसिप्लिन रहता नहीं था, डिस्ट्रैक्शन भी थोड़े बहुत हो जाते थे। और कोटा में जब इतना कंपटीशन मिला कि हाँ क्लास के बच्चे को जब देखते थे कि हाँ सब अपने पढ़ाई में लगे हुए हैं, तो एक डिसिप्लिन सीख लिया कि एक फिक्स्ड आपका रूटीन होना चाहिए कि आपको इतने घंटे पढ़ना है, तो डेडिकेटेडली पढ़ना है। ये सीखा। खुद में क्या चेंज आया कि मतलब यहाँ से कहीं और जाओगे तो आप ये बात याद करो कि ये मैंने कोटा से सीखा है, लाइक सुबह जल्दी उठना या खुद के काम खुद करना, कुछ भी ऐसा कुछ एक चीज़। अच्छा चलो जोधपुर की बात करते हैं। जोधपुर थे तब कैसे थे, और अब के प्रिंस की बात करें 3 साल बाद जब वो जेई एडवांस का टॉपर बन गया है, तो उसमें क्या चेंज दिखता है आपको? चेंज तो ऐसे कोई कैसे। अच्छा, कुछ तो नया सीखा होगा ना कि यहाँ पे आने के बाद, मतलब ठीक है एक तो उपलब्धि मैंने हासिल कर ही ली कि मैं टॉप कर गया, लेकिन उसके अलावा भी कुछ चेंज अगर आपके अंदर आया हो। पहले भी जल्दी उठते थे या कुछ ऐसा कि मुझे वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी लेकिन कोटा ने आके मुझे सिखा दी? ऐसे तो कोई नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं। एग्ज़ाम हॉल की अगर प्रिंस हम बात करें कि ठीक है 3 साल से आप यहाँ पे हैं, तो 3 साल में आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर ली, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम कितनी अच्छी स्टडी कर लें, जब तक हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं कर पाते तो फिर उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। यानी कि एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। तो एग्ज़ाम डे की अगर बात करें तो वो दिन कैसा था आपका, और उस दिन क्या रूटीन था आपका, और एग्ज़ाम में क्या पैटर्न आपने फॉलो किया? एग्ज़ाम से एक रात पहले मैं जल्दी सो गया था। मतलब हाँ वो रहता है कि नींद नहीं आती है, थोड़ा नर्वसनेस रहती है, तो ही मैं जल्दी सो गया था कि सुबह जल्दी उठना है। फिर सुबह मैं 6 साढ़े 6 करीब उठा था। फिर एग्ज़ाम सेंटर हम जल्दी पहुंच गए थे। फिर एक बार एंट्री मिल गई तो फिर अंदर हम बैठ गए। अच्छा, बैठने के बाद में आधे घंटे के बाद में शायद आपको पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ये 8 बजे मैं बैठ गया था, 9 बजे हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। ठीक है, तो वो 1 घंटा कैसे बीता? 1 घंटा तो काफ़ी वो लग रहा था, पर सही है, आसपास देख रहे थे। वो 1 आपस में घंटा बात करने देते हैं? मतलब करने देते वो पता नहीं, पर हमने तो ऐसे की नहीं, अपने ही ठीक है। सोच रहे थे। तो आपको कोई ऐसा आपका क्लासमेट मिला वहाँ पे, लाइक कि सेम रोल नंबर आस-पास हो ऐसे? नहीं नहीं, ऐसा तो कोई नहीं, रैंडम ही। ओके, रैंडम ही गए थे। ठीक है, कोई जान पहचान का नहीं था। नहीं। ठीक है, आगे? 9 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। एग्ज़ाम के जब क्वेश्चन करते हैं स्टार्टिंग में तो वो प्रेशर रहता है, पर एक बार जब फ्लो बन गया उसके बाद क्वेश्चन होते रहे। ओके। फिर 12 बजे एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, बाहर आए, फिर मैं रिलैक्स किया, लंच वंच किया, आराम से। हाइड्रेटेड रहना चाहिए उस दिन क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। काफ़ी गर्मी के टाइम एग्ज़ाम होते हैं। तो फिर वापस भी हम जल्दी पहुंच गए एग्ज़ाम सेंटर।
फिर जब पेपर 2 ख़त्म हो गया उसके बाद काफ़ी रिलैक्सिंग फील हुआ घर आके कि हाँ। अच्छा, पैटर्न क्या रहा, मतलब लाइक कि जैसा प्रीवियस ईयर का था देख के गए थे, रिलैक्स लगा एग्जाम देखने के बाद, या थोड़ी टेंशन हुई, थोड़ा नर्वस हुई, या फिर ये कि मैथ मेरा फेवरेट है तो मैथ से शुरू किया आपने? जे एडवांस का पैटर्न ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पर फर्स्ट जैसे इस बार फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन से डिफरेंट आ गए, तो कोई एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था पर ऐसा हो गया। और वो है कि एग्ज़ाम से जो हाफ एन आवर पहले में इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं उसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मार्किंग स्कीम हर बार चेंज होती है, तो वो इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि फिर आप उसी हिसाब से अपना प्लान कर सकते हो कि आपको एग्ज़ाम में किस सब्जेक्ट किस सेक्शन से शुरू करना है या फिर। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है कि ऐसे एक ही कोई पैटर्न सोच के ना जाए, क्योंकि वहाँ जाके फिर आपको सरप्राइजिंग क्वेश्चंस मिले या फिर पैटर्न एकदम चेंज मिले तो वो आपके लिए और भी स्ट्रेसफुल हो सकता है। सो इट्स बेटर कि आप पहले ही ये डिसाइड करके जाए कि जो मैंने पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ा है और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है एग्जाम में। हाँ, ऐसे कोई मन में नहीं रखना है कि ऐसे ही पैटर्न आ रहा है या मेरे को यही करना है। जैसे कुछ आप एक्सपेक्ट करके जा रहे हो मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है, राइट राइट। अब मैथ्स टफ आ गया तो वो सबके लिए टफ है। आपको उधर मतलब नर्वस नहीं हो जाना है कि भाई मैं मैथ्स मुझसे नहीं हो रहा, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, कि आपको कोई डिसीजन लेना पड़ता है कि हाँ मैथ्स अभी सॉल्व नहीं हो रहा है, मैं बाद में कर लूँगा, पहले जो इजी क्वेश्चन है उनको टैकल कर लूँ। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट कितना मतलब मुश्किल रहता है या फिर हर किसी के लिए आसान रहता है कि कर सकते हैं, जितने क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए पर्याप्त है वो टाइम? टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि कई बार मैथ्स लेंदी आ जाते हैं, राइट। तो उस चक्कर में आपका दूसरा नहीं छूटना चाहिए। तो आपको प्रॉपर एक सब्जेक्ट का टाइम, एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। मेरे भी मॉक्स के टाइम काफ़ी इशू रहता था कि जैसे मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैं एक दो क्वेश्चन पे काफ़ी ज़्यादा टाइम दे दे रहा हूँ और वो लास्ट में होते भी नहीं है। तो उससे अच्छा और भी स्ट्रेस। फिर जब रिजल्ट आते हैं तब फिर मेरे को लगता है कि मैं इसका टाइम कहीं और अलॉट करता तो शायद मेरे थोड़े ज़्यादा मार्क्स बढ़ जाते। तो एक क्वेश्चन को अपनी ईगो पे नहीं लेना है, एक लेट इट गो। हाँ। कि नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके चक्कर में 5 क्वेश्चन जो और है वो प्रॉब्लम नहीं करनी। अच्छा, एग्जाम में कोई सिली मिस्टेक हुई आपकी? लाइक ठीक है, अभी भी आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत शानदार रैंक आई है आपकी, लेकिन फिर भी कहीं आपको लगता हो? हाँ, 2 सिली मिस्टेक हुए थे। ओके, वो क्यों हुए और फिर घर आने के बाद चेकआउट किया? चेकआउट किया, मेन तो मैं बोलूँगा एग्ज़ाम डे प्रेशर की वजह से मे बी वो हुआ, ओह। क्योंकि रहता है उस दिन प्रेशर। मेरे को काफ़ी दुख तो हुआ, पर फिर लगा ठीक है अब क्या कर सकते हैं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हाँ, हो गया उस तो। एक दो मिस्टेक हुई है कोई बात नहीं, पर मेरा पूरा एग्जाम जो है, मेरा पूरा पेपर जो है वो काफ़ी अच्छा हुआ। हाँ, ठीक है, तो आपने बहुत अच्छे शानदार चीज़ें यहाँ पे बताई है, लेकिन अब ठीक है पढ़ाई की बहुत बातें कर ली, लेकिन अब ये कि अगर आपसे पर्सनल आपकी चीज़ें जानना चाहिए, लाइक खाने में क्या पसंद है, यहाँ के कचौरियाँ आपको पसंद आई या नहीं आई, कहीं घूमना आपको पसंद है या नहीं, क्योंकि गेम्स तो आपने पहले ही बता दिया, इतना टाइम नहीं मिलता और मैं खेलता भी नहीं हूँ, तो खाने में क्या पसंद है आपको? वैसे मैंने सुना है कि पनीर आपको बहुत पसंद है, तो उसके अलावा और क्या पसंद है? पिज़्ज़ा पसंद है। ओके, तो मम्मी के हाथ का खाना कोई एक जो आपको बहुत पसंद हो? कि वैसे तो सारी चीज़ें पसंद है, लेकिन मेरी मम्मी वो डिश बहुत बेस्ट बनाती है। ये मेरी मम्मी दाल बाटी चूरमा बहुत अच्छा बनाती है, वो मेरे को भी काफ़ी पसंद है। ठीक है, तो जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन वही खा के गए थे? या फिर एग्ज़ाम से आने के बाद में कि अब मैं रिलैक्स हो गया, अब अच्छा-अच्छा खाना खाऊँगा? नहीं, एग्ज़ाम तो मेरा कोटा के बाहर था, तो उस दिन तो लाइट ही खाया था। वैसे कहते भी है लाइट खाना है, क्योंकि फिर एग्ज़ाम में टेंशन ड्राउजीनेस फील हो जाता है। हाँ, सोना नहीं है वहाँ जाके। बाकी एग्ज़ाम के रात को डिनर में अच्छा रेस्टोरेंट में खाना। किया था। अरे वाह! ठीक है, घूमना पसंद है? कहीं जगह कुछ ऐसा आपका ड्रीम हो कि फाइनली मैं आईआईटीएन बन गया हूँ, तो वहाँ पे जाके मुझे घूमना है, कुछ नया जानना है? हाँ, अभी कॉलेज जाएंगे फिर देखेंगे घूमना। बाकी मेरे पापा की ट्रांसफ़रेबल जॉब थी, तो इंडिया में हम बहुत जगह घूम चुका हूँ मैं बचपन में, ओके। पर अब देखते हैं आईआईटी के बाद आगे का घूमना। ओके, अच्छा आपका आइकन कौन है? लाइक होता है ना हर किसी का कि मुझे वैसा बनना है, तो ऐसा लाइफ में कोई जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलती हो कि मुझे और बेस्ट करना है? आइकन तो एलॉन मस्क मान सकते हो, क्योंकि उसका काफ़ी वो अपने ड्रीम के लेकर काफ़ी वो रहता है, क्योंकि जैसे उसने स्पेस एक्स शुरू किया था, तो उसका था कि हाँ मेरे को स्पेस एक्स को बहुत ऊंचे लेवल पे ले जाना है। फेलियर्स हुए पर उसने कभी हार नहीं मानी कि हाँ ये मेरा ड्रीम है और मुझे इसको अचीव करना अचीव है। करना ही है। अच्छा, मूवीज़ वगैरह देखते हैं? वैसे टाइम नहीं मिलता होगा, लेकिन आपने मेंशन किया था कि यस आपको मूवीज़ पसंद है, तो रिसेंटली कौन सी मूवी देखी है? रिसेंटली तो अभी मैंने देखी थी धुरंधर देखी थी। सेकंड वन हाँ, दोनों पार्ट देखी थी, कैसी लगी? अच्छी थी काफ़ी। ओके, तो अच्छा लगा एग्ज़ाम देने के बाद रिलैक्स मूड में कि मूवी देखी है?
हाँ, एग्ज़ाम के बाद काफ़ी रिलैक्स था। अब तो ऐसा लग रहा है पूरा दिन फ्री। ओके, व्हिच वन इज़ योर फेवरेट एक्टर, मतलब ऐसा लगता हो मूवीज़ में? ये धुरंधर बहुत ज़्यादा हाइप थी इसकी इसलिए देखी या फिर यू लाइक रणवीर? नहीं, धुरंधर की हाइप थी इसलिए सोचा देखा। बाकी फ़ेवरेट एक्टर तो विक्की कौशल ओके, थे। क्या अच्छा लगता है उसमें? नहीं, उसकी 2 मूवीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। एक तो उड़ी या मी टू। और छावा। दोनों में काफ़ी एक्टिंग थी वो, मतलब वो कैरेक्टर में घुस जाता है और काफ़ी अच्छी ये एक्टिंग चीज़ है। अच्छी लगी। तो अब पूरे दिन आप फ्री हैं, जैसा आपने बताया कि अब तो इतना टाइम है मेरे पास, समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, तो क्या करते हो? अभी तो थोड़ा रनिंग शुरू की। ओके। हुँ, बाकी मैं अभी 1-2 वेब सीरीज़ देख रहा हूँ हुँ, ठीक है। और अच्छा, किसी ने सजेस्ट की वेब सीरीज़ या खुद ही दोस्त वगैरह ने सजेस्ट की थी कि ये वाली 1-2। देखनी चाहिए? हाँ। ओके, अच्छा मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, जितने भी फेलो एस्पिरेंट्स हैं जो आपकी तरह आईआईटीएन बनना चाहते हैं, उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे और क्या कहना चाहेंगे उन सभी को? मेन तो ये है कि ये जर्नी बहुत लॉन्ग होती है, तो आपको कभी मतलब डीमोटिवेशन फ़ील नहीं करना है कि मान लो आपका कोई सब्जेक्ट वीक रह रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप डीमोटिवेट हो जाओ, उसको छोड़ दो। आप काम करो, अपने टीचर से बात करो। बाकी एग्ज़ाम गिविंग स्ट्रैटेजी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। मॉक्स वगैरह से आपको सीखने को मिलेगा कि कौन-सी गलतियाँ एग्ज़ाम के टाइम होती है। मतलब टॉपर्स भी गलतियाँ कर लेते हैं। ये जो एयर 1 है, उससे भी गलतियाँ हुई होगी, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जे एडवांस में उसके भी फुल नहीं है। तो वो एरर्स को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करना है। वो मॉक्स से ही आपको पता चलता है कि कौन से एरर मिनिमाइज़ करना है। बाकी कॉन्फिडेंस रखना चाहिए अपने प्रिपरेशन पे और एग्ज़ाम डे पे हाईली कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। कोई ऐसे नर्वसनेस नहीं और उस दिन रिलैक्स रहना चाहिए। चलिए प्रिंस, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं प्रिंस की अब तक की जर्नी से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा, और अगर आप भी जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से अपने टीचर्स की बातों को ध्यान से सुनना और समझना शुरू कर दें। साथ ही जैसे प्रिंस ने कहा कि कैसे भी हालात हो, हमेशा खुद में कॉन्फिडेंट रहें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।